जगह पे कब्जा करके वहाँ कमर्शियल प्लाजा बनाया और सरकारी अराजी पे कब्जा करके जिस तरह से उसे अपने असासों में बदला। आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो अज़म है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो कमिटमेंट और विजन है कि हमने पाकिस्तान से और ख़ुसूसन पंजाब से हर तरह के माफिया का मुकाबला करके उसको मलिया मेट करना है। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो हुकूमत पंजाब का सरकारी ज़मीनें छुड़ाने का मुख्तलिफ़ शहरों में ऑपरेशन शुरू किया गया है, सियालकोट के अंदर होने वाली ये जो कार्रवाई है ये उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि अल्लामा इकबाल के शहर में, जहाँ खुद अल्लामा इकबाल आलमे अरवा में इस वक्त परेशान सोच रहे होंगे कि मैंने इस शहर से शाहीनों के अफकार, सोच और एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील और तमीर का ख्वाब देखा था, और उस मुल्क में और ख़ास तौर पे उस शहर में ये सियासी गिद्ध कहाँ से आ गए। और ख़ास कर वो जो मैंने आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का तस्वर दिया, वहाँ ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम कहाँ से पैदा हो गए। और जिस शहर से मैंने दुनिया के ज़मीर को जो जोड़ के एक खुदी का दर्स दिया था और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, ये शख्सियात परस्ती और बुत पूजने वाले मेरे शहर में कैसे पैदा हो गए। तो वो तमाम सवालिया निशान जो अल्लामा इकबाल आलमे अरवा में इस वक्त गर्विदा होके कर रहे होंगे, उनके जवाब जो हैं वो इमरान ख़ान जो है वो कायदे आज़म के सिपाही के तौर पे उनकी अमली ताबीर दे के कि आपने जिस पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ के तौर पे अल्लाह ने हमें ये चुना, वो कायदे आज़म के सिपाही जो हैं इस वक्त आपके उन ख्वाबों की ताबीर देने में मसरूफ़ अमल है। और सियालकोट शहर हो या पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, जहाँ जहाँ सियासी गिद्ध जो हैं वो आवाम को नोच रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो है आवाम की उन वसाइल पे होने वाली डकैती, डाकाजनी और लूट मार के ख़ात्मे के लिए कोशिश है। और सियालकोट के अंदर जो आज जो ऑपरेशन किया गया उसमें 137 कनाल की मंजूरी जो थी ये हासिल की गई थी, जो मालकान थे ख्वाजा आसफ साहब की बेगम और ख्वाजा आसफ साहब खुद, उनके बेटे और साबका मेयर सियालकोट। 2017 में ये जो हाउसिंग स्कीम बनाई गई, इसके मालकान जो थे उन्होंने पार्क्स पब्लिक बिल्डिंग का रकबा महकमे के नाम ट्रांसफ़र करना था। मालकान हाउसिंग सोसाइटी ने तमाम रोड्स, पार्क्स, पब्लिक बिल्डिंग का रकबा महकमे के नाम ट्रांसफ़र करने के बाद पार्क की जगह पर तकरीबन 13 मरले पर गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजा तमीर किया। ये जो तमीर शुदा गैर कानूनी प्लाजा था, इसके मुतल्लिक मालकान को महकमे की तरफ से मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए और उनको ये बताया गया
कि ये सरकारी रकबा है जिस पे आपने नाजायज़ तामीरात की है, तो आप नोटिस मिलने के बाद इन तामीरात को खुद मस्मार कर दें। लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद मालिकाने हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला शुरू कर दिया और ये गैर तमीर शुदा बिल्डिंग जो है उसको तमीर करके कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे और उन नोटिस को उन्होंने ये कह के हवा में उड़ा दिया कि नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। तो अज पता लग गया कि कख भी लिया और कानून भी लिया और कानून की अमलदारी भी हिली है और उन्होंने मुर्दा ज़मीर भी हिले ने जिन्होंने इस नोटिस का मजाक उड़ाया था और वो ये समझ रहे थे कि कानून जो है उनकी घर की लौंडी रहा है और उन्होंने उसको हमेशा अपनी ग़ुलामी में रखा है, तो उसी कानून को वो ललकार रहे थे। आज कानून ने अपना रास्ता बनाया और कानून ने अपनी उस ताकत को मनवाया है, क्योंकि नो वन इज़ अबव द लॉ, ये वो थ्योरी है जो इमरान खान ने पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई है। इस ऑपरेशन के बाद जो इमारत जो है जब इसको सील किया गया था तो उन्होंने ताला तोड़ के इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। यानी पहले नोटिस को पाँव तले रूंदा, फिर जो ताला लगाया गया, सील की गई बिल्डिंग, इन्होंने कानून के मुंह पे तमाचे मारते हुए वो सीलें तोड़ी, ताले तोड़े और उनका इस्तेमाल शुरू किया। आज एक दफ़ा फिर कानून ने अंगड़ाई ली और अपनी ताकत का लोहा मनवा के उस बिल्डिंग को मस्मार किया और अभी आप सुनेंगे कि वो कब्ज़ा माफिया का एक कनीज़ माफिया और ग़ुलामाने ख़ानदाने शाही ख़ानदान और जाती उमरा वो ज़ाती मुलाज़म जो हैं वो सारे अब यक ज़ुबान हो के हुकूमत के हवाले से वो गीत गाएंगे, ऐसे राग सुनाएंगे जो मज़लूमियत की दास्तानें बयान करेंगे। तो कौम जानती है कि वो बदकिस्मत राहबर जो राहजन बन के कब्रिस्तान और पार्क्स की जगहों पे कब्ज़े करते रहे, उनके हकीकी चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए। आज चूँकि सियालकोट जेल के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पे मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो हमारी बहनें जेलों में कैद हैं, माएँ बेटियाँ और फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल कैदी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके हवाले से हम एक असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, एवेलुएट करें और देखें कि हमारा मुआशरा जो है इस वक्त उसके डायरेक्शन क्या है। आज जहाँ सियालकोट जेल में मुझे विज़िट का इत्तफाक हुआ और फिर एक एजाज़ भी है मेरे लिए एक अवामी नुमाइंदा होते हुए कि मुझे अपने इस शहर के अंदर बसने वाले और ओवरऑल पंजाब की जो जेलों में कैद मुख्तलिफ हवालाती और कैदी हैं उनकी हालत ज़ार के मतलब आगाही हुई और अपना जो जेल का निज़ाम है उसको करीब से देखने का मौका मिला। तो मुझे जेल के दरवाजे पर खड़े होके एक वो सियालकोटी ठग याद आया कि जब वो इक़्तिदार में था और जो खुद भी इस वक्त जेल में है, तो वो सियालकोटी ठग जेल में होते हुए इस वक्त जो है वो वहाँ पूर 27 सहूलतें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ये वही
इक़्तिदार में रहने वाला उस वक्त इक़्तिदार के नशे में चूर आपको सियालकोट से बढ़ के मारता हुआ ये चेहरा आपने नहरों में छलांगे मारता देखा होगा, क्योंकि इतने ये बहादुर हैं कि जब इक़्तिदार में हैं तो नहरों में छलांगे लगा रहे होते हैं, और जब जेल में हैं तो वो सहूलियात की भीख मांग रहे होते हैं। तो इनकी बहादुरी सिर्फ इतनी है कि इनके लीडर को भी जेल में सिर्फ इसलिए भागना होता है कि उन्हें जेल से खौफ आता है और जेल के मच्छर काटने से वो परेशान होते हैं। तो लिहाजा आज जब जेल के अंदर जाके जो हालात देखे हैं मैंने, और उसके बाद जो ब्रीफिंग ली है आईजी जेल के नुमाइंदगान से, तो पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मौजूदा हुकूमत की जो कमिटमेंट थी रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा कि हमारा एक अज़्म ये है कि हमने जराइम को रोकना है और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको हमने हर हाल में सज़ाएं दिला के कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। दूसरा ये है कि वो जो जराइम पेशा अफराद हैं जब वो जेलों में आते हैं तो जेलों के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाना है, और जिसके अंदर उन कैदियों की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड सहूलियात हैं, एक तो उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना, और दूसरा उन जराइम पेशा अफराद पे कड़ी और गहरी नज़र रखना कि वो दूसरे कैदियों को अपने नेटवर्क में ला के वो जराइम का जो एक सिलसिला जेल के अंदर उसको स्ट्रेंथन ना कर सकें, उस नेटवर्क को मजबूत ना कर सकें। तो ये सारी जो जेल के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो मिनिस्ट्री जेल खाना जात ने आईजी जेल की रहनुमाई में जो अब तक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हदायत पे वो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें सबसे अहम इनिशिएटिव, चूँकि आपको पता है कि 43 जेलें हैं जो इस वक्त पूरे पंजाब में एग्जिस्ट करती हैं, और उन 43 जेलों में जो इस वक्त ओवरऑल 5,1435 जो है वो कुल इन्होंने कैदियों की तादाद है, और जेलों में कुल असीरान की गुंजाइश जो है वो 36,788 है, और इसके अंदर हवालाती ख़वातीन असीरान की तादाद पंजाब भर में 611 है, और पंजाब की जेलों में कैदी ख़वातीन यानी हवालाती ख़वातीन 611 और कैदी ख़वातीन 246, और पंजाब की जेलों में जो सज़ाए मौत की कैदी ख़वातीन हैं वो 22 हैं, और जिनकी सज़ाए मौत कंफर्म हो गई है वो एक है ख़ातून, और बच्चे जो हैं हमारी जेलों में 131 शीरखार बच्चे जो हैं इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में हैं। उसमें भी जो उम्र सीधा हमारी हवालाती नौ उम्र असीरान है वो 5 से 91 है।